जी आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। आज वही बच्चे, ये सब क्या है? अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है कि हमारी जान चाहे चली जाए, मेरे पति का बाल बांका न हो। और यहाँ पतियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। अपनी पत्नी को प्राण माना गया है। कहाँ हमारे देश की ये भाषाएं गई? बच्चे बच्चियां ही पवित्र नहीं है। वो अगर किसी तरह से पवित्र मिल जाए तो भगवान का वरदान समझो। हम कहते हैं चलो जो बच्चापन में गलती हो गई, लेकिन ब्याह होने के बाद तो सुधर जाओ। बड़ा विचित्र समय है, बड़ा विचित्र समय है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मुझे ज्ञात है मुझे पढ़ाई समय पर करनी चाहिए और अपने कर्म करना चाहिए, परंतु मुझे इन कामों में मन नहीं लगता। इसके बजाय मुझे फोन देखना, खेलना ज्यादा पसंद है। हम अपनी जानकारी का प्रयोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम निर्बल हैं। जैसे हम जानते हैं ये नहीं करना चाहिए, पाप कर्म है, हम उसको नहीं रोक पाते क्योंकि हमारे अंदर अध्यात्म बल नहीं, हमारे अंदर भागवतिक बल नहीं। मन को भागवतिक बल से रोक सकते हैं, संसारिक बल से नहीं। तो गलत आचरणों से रोकना और सही आचरण कराना, इसके लिए हमें भागवतिक बल चाहिए। तो नाम जप कीजिए। और ये जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये जो चल रहा है आज का नाटक, इससे बचिए। नए बच्चे हो, कभी ऐसी गलती मत करना और चुपचाप पढ़ाई में अपना मन लगाओ और मोबाइल में गंदी बातें मत देखना। घर वालों की आज्ञा में रहो। नहीं, आजकल बच्चा बहुत समय खराब है, वो मित्रता का नाटक करके तुम्हें फंसाएगा और फिर गंदे आचरण करेगा। बिल्कुल नहीं, बचो। अभी जब मतलब भगवान उस योग्य बनाकर ब्याह कर दे तब बात अलग है। तब तक बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। ये सब गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। बॉयफ्रेंड करना, नशा करना, ये सब बहुत हानिकारक है। छोटे छोटे बच्चों में गंदी बातें आती तो बचे रहना। बच्चा ये बहुत बड़ी गंदी बातें हैं। महाराज जी, मेरी उम्र अभी 12 वर्ष की है केवल। मेरे मित्रों ने मुझे गलत कार्य करने सिखा दिए। वास्तव तो ना छोटे छोटे बच्चे ये मोबाइल से या अपने मित्रों से क्रम बाय क्रम सीखकर इस रोग के ऐसे शिकार हो रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चों को और कोई सुख का साधन लगता नहीं, वो दिन में कई बार करना सीख जाते हैं, जिससे उनका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। ऐसे अभी ये बच्चे हैं, अब ना इनका वीर परिपक्व हुआ है, ना इनकी बुद्धि परिपक्व हुई, हस्त मैथुन में चले गए तो आगे चलकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे और एक गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे। नस नाड़ियां सामर्थ्य खो दे रही है। यार मतलब इसे कभी मत करना है, बहुत खतरनाक खेल है। मानोगे हमारी बात? आज कसम खाओ, मैं कभी नहीं करूंगा। गर्लफ्रेंड भी है क्या? नहीं, इतने बच्चे महाराज जी उसमें लिखा है लड़की। इतने बच्चे में गर्लफ्रेंड? सब बड़ा है सर, ये तो उससे छोटे वाले। यार होगा क्या हमारी समाज का? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 18 वर्ष के पहले वीर परिपक्व नहीं होता। अब जैसे 18 वर्ष बाद ब्याह हो जाए उसका जीवन बर्बाद नहीं होगा, लेकिन 18 के पहले यदि हो तो वो कच्चा वीर उसकी सब नस नाड़ियों को निचोड़ देता है, उसकी हड्डियों तक का पावर नष्ट हो जाता है। इसीलिए आगे चलकर जवान जब बच्चे होते हैं तो फिर उनकी जो मानसिकता होती है इतनी कमजोर हो जाती है। छोटी छोटी बात में करने के लिए सोच लेना, उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, सर में दर्द होना, पढ़ाई में मन न लगना, भूख न लगना, बहुत सी परेशानियां हस्त मैथुन से हो जाती हैं। इनको बच्चों को संभालो। प्यार में देखो कितनी बड़ी ताकत है। एक लड़का और एक लड़की जब मिल नहीं पाते तो दोनों जहर खा लेते हैं। सोचो कि हम मिल नहीं पाए तो हम बिछुड़ भी नहीं सकते। एक सांसारिक प्यार इतना बलिदान कर सकता है और एक भागवतिक प्यार, उसमें हम अपने शरीर को लेके बैठे कि हमारे शरीर में पीड़ा है, हमारा भूख प्यास कष्ट मान अपमान ये सब सह करके तब भगवान के मार्ग में चला जाता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं और इसमें बहादुरी कोई नहीं होती। उस प्यार में इतना दम होता है। बोले मौज है, पक्की मौज है, मस्त मौज है, संसारिक कच्ची मौज है, परिवर्तनशील है। थोड़ी देर नाच रहे, थोड़ी देर के बाद रोने लगेंगे, थोड़ी देर के बाद चिंताग्रस्त हो जाएंगे। और भगवान में ऐसी मौज होती कि मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद।
कब शरीर छूटे, कब भगवान की लीला में प्रवेश करें। परमानंद, मृत्यु भी महोत्सव हो जाती है, मृत्यु भी महोत्सव हो जाती है भगवान से जुड़ने पर। ये केवल बातों से नहीं, भजन करने से।